दोस्तों एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 33। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दे दिए जाते हैं। पहले तो मैं बात कर लूं इस क्वेश्चन में नया है क्या पार्टनरशिप एडमिशन में। इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर एडमिशन लेता है उसी के अनुपात में, उसी के रेशियो में नए जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अगर उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है तो बिजनेस से निकालेंगे, अगर कम पैसा लगाया है तो बिजनेस में और लेकर आएंगे। कहने का यह तात्पर्य है, यह क्वेश्चन पूंजी के समायोजन का होता है। पूंजी के समायोजन का मतलब कैपिटल के एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो जो अगर ज्यादा पैसा लगाए हुए हैं नए पार्टनर की अपेक्षा तो पैसा निकाल लेंगे, नए पार्टनर की अपेक्षा अगर पैसा कम लगाए हुए हैं तो जो पैसा कम लगाएगा पार्टनर वो और घर से लेकर आएगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ए बी सी 3 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 6/14, 5/14, 3/14 का है। एक नया पार्टनर आ रहा है डी 1/8 भाग के लिए। तो डी के आने से पहले ए बी सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जो संपत्ति कम हुई है कम करेंगे, जो संपत्ति बढ़ी हुई है बढ़ाएंगे। प्रॉफिट आपस में पुराने साझेदार बांट लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नए साझेदार के आने से पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो पहले हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 12% और फर्नीचर है 3500। 3500 का अगर हम 12% निकालेंगे दोस्तों तो 420 आया। उसके बाद टू डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में जो कमी आ गई दोस्तों वो आई है आपका 10%, तो 14,000 का 10% 1400 आया। उसके बाद दोस्तों बैड डेब्ट्स रिकवर है, रिजर्व है, सॉरी बैड डेब्ट्स रिजर्व है, यानी देनदारों पर अशुद्ध ऋण का पैसा डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है दोस्तों? 5%। तो 12,600 का 5% 630 रुपए बैड डेब्ट्स रिजर्व है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एप्रोप्रिएशन हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है बाई एप्रोप्रिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 31,000 माइनस 24,000 7,000 आया। तो दोस्तों कमाया है 7,000, इस साइड इनकम होता है, यानी एसेट्स या जो हमारी एसेट्स बढ़ती है या हमारी लायबिलिटीज घटती है तो ये इनकम होता है बाई साइड। और एसेट्स अगर घटेगा लायबिलिटीज बढ़ेगी तो ये लॉस होता है, यानी टू साइड। जब भी एसेट्स बढ़ जाए तो इनकम होता है बाई साइड, एसेट्स घट जाए तो लॉस होता है टू साइड। तो इनकम है 7,000 और इसमें से खर्चा हुआ है दोस्तों 14, 26, 4 2450। 7,000 में से 2450 अगर घटा देंगे तो 4550 रुपए बचा है जो ए बी और सी आपस में इस प्रॉफिट को बांटेंगे। इनकम है 7,000 और खर्चा हुआ है दोस्तों यहां तक 2450। जब 2450 घटाएंगे तो 4550 बचा। यह ए बी सी आपस में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो का मतलब है कि 6/14, उसके बाद 5/14, उसके बाद 3/14। तो दोस्तों टू बैलेंस सीडी ये प्रॉफिट बांट रहे हैं 4500 इंटू 6/14, 4500 इंटू 5/14, 4550 इंटू 3/14। तो 4550 इंटू 6/14 1950, 4550 इंटू 5/14 1625, 4550 इंटू 3/14 975, यानी टोटल 4550 इस रेशियो में बटा है 1950, 1625 और 975। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि जब आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो जब भी पूंजी का समायोजन होता है, जब भी पूंजी का समायोजन होगा तो न्यू रेशियो निकाला जाएगा। तो दोस्तों मैं यहां पर न्यू रेशियो निकाल रहा हूं। न्यू रेशियो एक बार देख लीजिएगा। न्यू रेशियो मैंने पहले पार्टनरशिप में पढ़ाया है इंट्रोडक्शन में, फिर मैं यहां बता दे रहा हूं न्यू रेशियो कैसे निकलता है। न्यू रेशियो 1 माइनस 1/8, 1/8 भाग के लिए डी आ रहा है, तो 1 माइनस 1/8 7/8 बटा। अब ए का 6/14 इंटू 7/8, बी का
5/14, क्योंकि बी का 5/14 है, इंटू 7/8, और सी का 3/14 इंटू 7/8। यानी जो 7/8 डी के देने के बाद बचा हुआ हिस्सा है, इसमें ए बी सी 7/8 को 6/14, 5/14 और 3/14 में ही बांटेंगे। तो यहां पर आया 6 सत्ते 42/112, यानी 5 सत्तो 35 112, और 7 तरीके 21 112। अब इनके नीचे 112 है, इनके नीचे 112 है, इनके नीचे 112 है, लेकिन डी के नीचे तो दोस्तों यहां पर जो डी का हिस्सा है, डी के नीचे तो 1/8 है, तो 112 लाने के लिए ऊपर नीचे 14 से गुणा कर देंगे, तो इनका हिस्सा आ गया 14/112। अब सब के नीचे 112 हो गया दोस्तों, तो 112 के बाद यानी 42 35 21 14, 42 35 21 14, और दोस्तों ये 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 5 35, 7 3 21, 7 दूनी 14। तो दोस्तों जो न्यू रेशियो आया 6:5:3:2 का आया। अब दोस्तों ये अनुपात निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि पूंजी का समायोजन है। जब भी पूंजी का समायोजन होता है तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि नए अनुपात की वहां आवश्यकता होती है, क्योंकि जो नया साझेदार है जिस अनुपात में वो पैसा लेकर आएगा उसी अनुपात में पुराने साझेदार भी पैसा लेकर आएंगे। ज्यादा पैसा अगर पुराने साझेदार लगाया हुआ है तो निकाल लेंगे, कम पैसा अगर पुराने साझेदार लगाए हुए हैं तो और लेकर आएंगे। अब दोस्तों मैं बात करूं बाई बैलेंस बीडी, तो पुराना बैलेंस है कैपिटल अकाउंट यहां से बनने लगेगा दोस्तों। अब कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी ए का 19,000, बी का 16,000 और सी का 8,000। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस, दोस्तों यहां से जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1950, 1625, 975। उसके बाद दोस्तों जो हमारा न्यू पार्टनर है जो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है वो भी आपस में ये साझेदार बांटेंगे। तो यहाँ पर बाय गुडविल जो गुडविल बटेगा वो बटेगा 6/14, 5/14 और दोस्तों 3/14। जब बांटेंगे 1800, 1500 और दोस्तों 900। कहने का ये तात्पर्य है कि 36 और 36 यानी 18 गुना 36 जितना 4200 रुपए आ रहा है उसमें 1800, 1500, 900 आपस में बांट दिया गया। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं बाई कैश की, कौन साझेदार कैश लेकर आ रहा है, तो जो नया साझेदार है वो बाई कैश लेकर आ रहा है 7,000, और इस साझेदार डी का बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस सी डी, तो 7,000 इधर 7,000 टैली करा देंगे। अब बात करेंगे ए की, ए में पैसा लगाया है 22,750, इनकम साइड है 22,750, लेकिन ए का हिस्सा है 6 भाग का। तो जब 2 भाग के लिए 7,000 लेकर आ रहा है तो 6 भाग के लिए 6 इंटू 7,000/2, तो इसका हिस्सा बना 7 त्रिक 21,000, यानी ए को पैसा लगाना चाहिए 21,000, क्योंकि 2 हिस्से के लिए वो लगाया डी लगाया है 7,000, तो 6 हिस्से के लिए ए लगाएगा 21,000, लेकिन लगाया है 22,750। तो यहां पर टू बैलेंस सी डी जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस जाएगा वो जाएगा 21,000, लेकिन दोस्तों यहां पर इनका 1750 रुपए जो ज्यादा है वो 1750 रुपए टू कैश। टू कैश का मतलब होता है पैसे का निकाल लेना, टू कैश यहां पर पैसे को निकाल लिया है 1750। कौन निकाल लिया? ए। अब बी का जोड़ेंगे तो आएगा 19,125। बी ने कुल पैसा लगाया है 19,125, लेकिन दोस्तों बी का हिस्सा बनेगा 5, और 2 भाग के लिए अगर ये ला रहा है 7,000 तो 5 भाग के लिए ये लेकर आएगा 17,500। कैसे आएगा दोस्तों? 7,000 इंटू 5/2 तो आएगा 17,500। 17,500 में ये लगाए इसे, इसका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा यानी इसका जो कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा या जो बैलेंस शीट में रखा जाएगा, ए का रखा जाएगा 21,000, बी का रखा जाएगा 17,500, क्योंकि जो जिस अनुपात में डी पैसा ला रहा है उसी अनुपात में सारे साझेदार लेकर आएंगे। अगर ज्यादा लगाया है तो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां लगाया है 19,125
और लगाना कितना है बी को 17,500, तो 1625 यहाँ पर दोस्तों बी भी निकाल लेगा 1625 रुपए। अब सी की अगर हम बात करें तो सी ने कुल पैसा लगाया है, सी को पैसा लगाना चाहिए 3 भाग के लिए 10,500, सी को लगाना चाहिए 10,500, लेकिन दोस्तों सी ने जो लगाया है वह 625 रुपए कम लगाया है। तो सी को लगाना चाहिए 10,500, लेकिन सी ने कम लगाया, तो सी कैश लेकर आएगा। कितना कैश लेकर आएगा 625। देखो जो साझेदार कैश निकाला वो टू साइड हो गया, जो साझेदार कैश लेकर आया वो बाई साइड हो गया। तो यहाँ पर बाई कैश अकाउंट में डी का 7,000 और बाई कैश अकाउंट सी लेकर आएगा 625 रुपए सी और लेकर आएगा, तो सी का हिसाब बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ए का जो बैलेंस आया है 21,000, बी का बैलेंस आया है 17,500, सी का बैलेंस आया है 10,500 और डी का बैलेंस आया है 7,000। ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। इससे ज्यादा जो लगाया है वह निकाल लेगा, जो कम लगाया है वह और लेकर आएगा। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं तो कैश अकाउंट यहां बनना अनिवार्य हो गया, क्योंकि सभी पार्टनरों ने कैश निकाला है और लेकर भी आया है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट भी बनेगा। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट भी बनेगा। धन्यवाद।